और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजकुमार। और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजकुमार। और मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी और मुझ पे छाले लगा मुझ पे प्यार। के दिन जीवन गुजार रही है, इसी प्रकार से मेरी बहन को किसी बात की तक जीवन में सच कहते भैया, तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया। और ये आगे गोवर्धन लाल ये मिर्जापुर की तरफ से, गोवर्धन लाल भार्गव ये मिर्जापुर की तरफ से, ये भी 100 रुपये आप भाई बहन के स्क्रीन पे दे रहे हैं। भैया के परिवार को हमेशा के लिए भगवान खुशहाल बनाए रखे और मुझ जैसे गरीब की सहायता के लिए हमेशा उनका हाथ आगे बढ़ता रहे। भैया तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया। अरे बहना, इसीलिए ऊपर वाले से कहना है भैया और सलामत रहे और मेरी भैया सलामत रहे। आज के दिन माता पिता की मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है भैया। आज के दिन अगर तुम नहीं होते तो हम तो संसार में जीवित नहीं रहते भैया। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये तू क्या कहती है, इसमें एहसान की बात क्या है। ये तो जो भाई का फर्ज होता है वो मैंने फर्ज अदा किया है। जिस प्रकार से हर भाई अपनी बहन के लिए फर्ज अदा करते हैं, हर माता पिता अपनी संतान के लिए फर्ज अदा करते हैं। बहन मैं तुझे आज एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। आखिर कौन सी खुशी है भैया, मैं जानना चाहती हूँ आखिर बात क्या है। वो बात बतलाऊंगा तो तेरे दिल में बहुत बड़ी खुशी होगी। बताइए ना ऐसी कौन सी खुशी है। देख, मैंने तेरी शादी तय कर दिया है ना। अगले हफ्ते में बारात आएगी और बड़े धूमधाम से मैं अपनी बहन को डोली में बिठा कर उसे ससुराल भेजूंगा। अगर भैया मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया, मैं तुमसे बात नहीं। बहन ये तू क्या कहती है, इस बात को अपने दिल और दिमाग से भुला दे। मैं अपने दिल से तुझे दूर करना चाहता हूँ। नहीं बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए इंसान गरीब हो अथवा अमीर, लड़की जो है कभी घर में बिठाई नहीं जाती है। इसलिए तेरी शादी करना तो बहुत अनिवार्य है ना। भैया और शादी हरगिज़ किसी से करूंगी नहीं, और इससे पहले ये भाभी को ले आओ घर।
भाभी का ख्याल तेरे दिल में बसा हुआ है ना? जी हाँ, पहले भाभी आएगी फिर मैं शादी करूंगी, वरना मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन करेगा? तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, तू मेरा हमेशा ख्याल लगती है, लेकिन बहन तेरी शादी करने के बाद मैं भी अपनी शादी करूंगा और तेरे लिए अच्छी भाभी लेकर के आऊंगा। वादा कीजिए बहन, वादा करता हूँ और तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। देख बहन, मैं इस वक्त मालिक के वहां से आ रहा हूँ, मालिक से पैसे लेकर के आया हूँ और मैं बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि हर सामान सामग्री एकत्रित करना है ना। अगले हफ्ते में बारात आएगी, बड़े धूमधाम से मैं तेरी शादी करूंगा और खुशी होकर के इन्हीं हाथों से मैं तुझे डोली में बिठा करके ससुराल भेजूंगा। मैं बाजार जा रहा हूँ और तेरे लिए भी अच्छे कपड़े लेकर के आऊंगा, अपना ख्याल रखना बहना। ठीक है भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी भैया। भैया और ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बहन, तू तो बहुत अच्छी बात सोच रही है अपने दिल में, अपने ही लिए नहीं बल्कि हर समाज के इंसान को हमेशा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि कभी आपस में विवाद न हो सके। देते भैया, और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम लोगों को नहीं मालूम है, मेरी शादी तय हो गई है। जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी, अपने राजा के साथ खूब मौज मस्ती करूंगी और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजकुमार, और मेरे सपनों का वो राजा और मेरे दिल का वो राजकुमार, और मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी और मुझ पे छाले लगा मुझ पे प्यार, और करती हूँ मैं तो और कभी तो इंतजार, ये तो है मुझको पता, क्या घटा पावन की घटा। संस्कृत का प्रयोग कर रहे हो। उल्लू के पट्टे कहा जाता है जय श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री मारम कहा जाता है। हाँ हो गया, चलो बैठो बैठो, हाँ बैठो, देखो साले बैठा ही देखो, फूट देखो साले की, हाँ जी में आता है क्या दूसरा छोड़ कर तुमसे काम नहीं, सोच रहे हो फिर आराम से बैठो यहीं। क्या ये मकान बंसी का ही है? जी हाँ, ये बंसी का मकान है। अच्छा अच्छा, और आप? मैं उनकी छोटी बहन, मेरा नाम सुमन है। बंसिया तेरी बहन है माटरी बाप,
हमारी दुश्मनी बंसिया से है, उसकी बहन से नहीं रे। नहीं भैया बंसिया कर हरहा गोरू छगड़ी बच्चा सब मार डरी साले उल्लू के पट्टे हत्यार कहलाओगे साले। छगड़ी बच्चा गोरू ने क्या बिगाड़ा है रे? हरहा गोरू साले क्या बिगाड़ा है? दुश्मनी अदा हो जाए। अरे दुश्मनी साले बंसिया से अदा करेंगे, उसकी बहन से नहीं। ये मारने के लायक नहीं है रे, ये तो प्यार करने के लायक है रे। वैसे है बतिया विनाश डरी। आराम से बैठाओ, सुनाओ। तुम बीच में बोलोगे नहीं। हम बीच में नहीं बोली बा, हम बोली बा तब किनारे बोली बा। किनारे के बच्चे साले, ना इधर और ना उधर, ना यहाँ और ना वहाँ, कहीं नहीं बोलोगे। हम जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा तभी तुम बोलोगे। हम खामोश। खामोश साले नहीं, खामोश कहा जाता। बैठो, आराम से बैठाओ और सुनाओ। थोड़ी देर अपने शरीर और अपनी जुबान को आराम दे लो, ठीक है? समझ में आ गया? आ गया। हाँ, फिर बैठो आराम से, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ। तो आप बंसी की बहन, आपका नाम सुमन है, मगर मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। साले तुमसे बोलने को किसने कहा था रे? है हम तुम लुच्चे तो हैं। लुच्चे नहीं रे, हम लोग अच्छे हैं। हाँ हम लोग अच्छे हैं। हाँ साले हम लोग लुच्चे हैं। बैठा वहाँ। अब एक बात में समझ में नहीं आता है क्या? बोलो नहीं। तुमने हमें नहीं पहचाना, ठीक कहती हो, क्योंकि तुमने हमें कभी देखा नहीं है। मैंने नहीं। लेकिन तुम्हारे जो बड़े भैया बंशी हैं, शायद वो हमारे वहाँ नौकरी करते हैं। हमारे बड़े भैया के नौकर हैं तो समझ लो हमारे भी नौकर ही हुए। तो मुझे माफ कर, इस हिसाब से हम तुम्हारे मालिक हुए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पाई भी नहीं है, क्योंकि मुझे लौड़िया भाई हो नहार है। संस्कार ऐसे ही होने चाहिए। आओ फिर बैठो। हाँ, साले देखा साले कैसा बैठ गया है। हाँ, आओ 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 आओ। साले उल्लू के पट्टे जैसे देहातों में लोग कहते हैं आंगन लिपो ढोड़े ठाड़। अरे साले बिस्तर तेरे लिए नहीं लगाया गया है, ये बिस्तर मेरे लिए लगाया गया है। तुम उठाओ यहाँ से, उठाओ। लेकिन हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगन की राधा इज्जत लूटा कहा। साले तेरी जुबान में कोई खाई खंडा खाए साले नहीं है। और हिया कौनी पुण्य कराए आए हो। वो सब ठीक है, डायरेक्ट अगर लौंडिया से कह दोगे लौंडिया भड़क जाएगी, हल्ला मचा देगी। गांव का मामला है साले जाहिल कहीं के। भड़क जाइए और क्या, घुमाई फिरा के बात हो। और क्या, हम होए बैठा। तुम वहीं बैठो। सुनो, अब तुम यहाँ नहीं बैठो। वैसे इरादा तो हमारा तो भाई यहाँ बैठाने का नहीं है। चलो ठीक है, एक बार तुम्हें और चांस देते हैं, यहीं बैठो। सुमन जी, एक बात बताएं, वैसे आप गाती बहुत अच्छा है। आपकी आवाज समझो कोयल की आवाज है। गाने के साथ साथ आप नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं। जैसे जैसे तुम्हारी कमर हिल रही थी, वैसे वैसे हमारा दिल इंजन की तरह हो रहा था। तुमको साले हम साथ में ला करके परेशान हो रहे हैं। अब नहीं बोली बा, तब तो मारा ही नहीं हो। एक बात बताएं, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि फुर्सत में बैठ करके बनाया है तुम्हें बनाने वाले ने, और तुम्हें बनाने के बाद लगता है कि उस सांचे को ही गायब कर दिया। तुम्हारी सूरत देख करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई अप्सरा जमीन पे उतर के आ गई हो। अरे हम शब्दों में तुम्हारी सुंदरता का बखान नहीं कर सकते, इसलिए हमारा दिल कुछ और कह रहा है। मगर ठाकुर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाय 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 हाय। तुम्हारे होठों पे लगी हुई लिपस्टिक जी करता है कि अपनी जुबान से अड़म 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 करके बैठाओ साले, तुमको समझाने के लिए कहा है। ये नथुनी जो तुम्हारी है, हाय दादा, कहने वाला बिल्कुल सच कहा है कि हंसी चेहरे पे काली जुल्फ का मंजर सुहाना है। हंसी चेहरे पे काली जुल्फ का मंजर सुहाना है, और निगाहें कातिल है तेरी तो कयामत मुस्कुराना है। कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। बोल पड़े कौवे। अरे चहकती बुलबुल अदालत के सामने, लिंगड़ा को कौन पूछेगा दशहरी के सामने। दशहरी भाग
सुमन जी तुम्हारा दिल चूहा अंदर आओ। साले उल्लू के पट्टे हम चूहे को रोकने के लिए कहा था हमने। अरे साले कहा था कोई इंसान ना अंदर आने पाए। हेदर हाउ बाहर तेरे अंदर कोई ना हो। साले चूहे रोको, बिलैया रोको, कुत्ता साले रोको, हट साले मत कटे, कोई आदमी ना अंदर आने पाए। इंसान और क्या, चलो हटाओ। सुमन जी तुम्हारे दिल पे छाने को आज हमारा दिल कह रहा है मेरी जान। और तेरे दिल पे छाने को जी चाहता, तेरे दिल पे छाने को जी इसका अंजाम होगा बहुत ही बुरा। शायद मुझको तुला मान जाओगे डर से और हमारा कहा मान जाओ डर से हमारा कहा राज रानी बना कर तेरा तेरी पूजा करूंगा और सुबह शाम तुझको दुल्हन बना करके और अपने बहन के बन जाएगी। आगे जो भी मेरे संग तेरे संग से मारेगी मेरा और कहा तूने करण से कहा तू नहीं सब तुमको अपनी बड़ा साथ देगा तुम्हारा और ये जमाना नहीं तेरे हजरत की दुनिया जिसकी मोहब्बत के लिए जान दे दी, मर मिटे जिसकी मोहब्बत के लिए उस सितमगर ने जवाब दिया सख्त नफरत के लिए। मालिक को धोखा दे रही है, मालिक के साथ इनकार कर रही है। अरे नौकर की बहन होकर हमारी बात से इनकार कर रही है। मैं तेरे गले कभी नहीं मानूंगी। तो फिर आज मैं तेरे साथ में जास्ती करूंगा। नहीं, बुला जिसे बुलाना चाहती है। मैं अपने बंसी भैया को बुलाऊंगी।
मालिक से जुबान चलाता है। अरे मालिक होकर के आज के दिन नौकर के घर पे आकर के और इस प्रकार से घिनौनी हरकत कर रहा है। तेरी बहन मुझे पसंद आ गई है। तुम्हारी जगह और कोई इंसान होता तो अब तक शायद वो यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ। बंसिया, ये मुझे पसंद है और कुंवर सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है कुंवर सिंह उसे हासिल ही करके छोड़ता है। इससे अच्छा है कि तू अपनी बहन की सगाई मेरे साथ चिल्लाओ नहीं साले। अब भी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे मालिक के तुम छोटे भाई हो, अन्यथा बहुत अंजाम इसका बुरा होगा। इसलिए ठीक है बंसिया, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं भी देखूंगा कब तक तू इसे बचाएगा। जब तक मैं कब जिंदा, तक रक्षा करेगा इसकी। जब तक मैं मौजूद रहूंगा। कुंवर सिंह को जो चीज नहीं मिलती है करेगा कुंवर सिंह उसे बर्बाद कर देगा। ये तो वक्त ही बतलाएगा। अगर ये मेरी ना बनी तो मैं इसे किसी और की बनने नहीं दूंगा। जा रहा हूं। भैया कुंवर सिंह तुम्हें गोली मार देना चाहता था भैया, वो गोली मेरे सीने में लग गई है भैया। क्या कहा मेरी जान बचाने के लिए आज के दिन तूने अपनी जान की बाजी लगा दी। नहीं बे, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल, मैं तेरी इलाज कराऊंगा। चल के नहीं भैया, ठीक हो जाएगी। नहीं भैया, जिस दरिंदे कुंवर सिंह ने तेरे इस मंदिर पे पहुंचाया है बहन, कसम है मुझे तेरे इस सर की, उस दरिंदे को बहुत जल्द के साथ में दुनिया से मैं मिटाऊंगा। चल ना बहन, नहीं सोचने का मौका मेरे जाने का वक्त हो गया भैया। ऐसा कहकर कि मेरे दिल को कमजोर मत कर बहना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भैया मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी भैया। देखो मम्मी पापा मुझे सामने से बुला रहे हैं भैया। भैया 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 क्या हो गया? बहन सुमन, तू मेरा साथ छोड़ करके कहाँ चली? या परमात्मा, बचपन में मुझ भाई और बहन का साथ छोड़कर के मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। अपने इस बदनसीब भाई की इन आंसू की कीमत को समझने वाली तू ही थी बहना। आज के दिन तू भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। या परमात्मा, मुझसे ऐसा कौन गुनाह हुआ, कौन अपराध हुआ है जो कि आज के दिन मुझ बदनसीब को इस मंदिर पे ला करके या मालिक, मुझ बदनसीब की कैसी तूने तकदीर बनाई है। अब तो किस्मत मेरी दर बदर की ठोकरें खाना था जिंदगी भर।